जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये लाइन तो हम सब ने सुनी ही है। बिल्कुल। पर कर्म का फलसफा क्या वाकई इतना सीधा है, इतना सिंपल कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस सब्जेक्ट की बहुत गहरी परतों को खोलते हैं। कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो शायद हमारे दिमाग में कभी आए भी ना हो। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन है इसी गुत्थी को सुलझाना, ये समझना कि कर्म असल में है क्या, हमारी सोच इसे कैसे बदल देती है और आत्मा की इस पूरी यात्रा का, इस साइकिल का एंड गेम क्या है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, ईश्वर की नजर में सही और गलत कर्म होता क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे एक्शंस हैं या कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है? स्रोत तो यही कहते हैं कि कर्म की शुरुआत एक्शन से नहीं बल्कि थॉट से होती है, हमारे इरादे से, हमारे संकल्प से। लेकिन ये बात तो कई बार सुनी है, इसमें नया क्या है? इसमें नया है वो नजरिया जो स्रोत हमें दे रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि कर्म सही है या गलत, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को किस चश्मे से देख रहे हैं। किस चश्मे से? हाँ, एक चश्मा है शरीर का, मतलब बाहरी नजरिया। इससे हमें क्या दिखता है? कोई लंबा है, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई काला, कोई अमीर, कोई गरीब। जब हम इस नजरिए से किसी से बात करते हैं तो हमारे कर्म भी वो इसी भेदभाव पर आधारित होते हैं। और दूसरा नजरिया? दूसरा नजरिया है आत्मा का। आत्मा का? हाँ, ये समझना कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, ईश्वर की एक संतान, ठीक मेरी तरह। जैसे ही ये सोच मन में आती है, हमारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। अच्छा। हमारी भावनाएं, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, सब कुछ सकारात्मक हो जाता है। स्रोत कहते हैं कि यही सही कर्म की नींव है। इसका मतलब अगर मैं ट्रैफिक में किसी से लड़ने की बजाय बस एक पल के लिए ये सोचूं कि वो भी एक आत्मा है जो शायद बुरे दिन से गुजर रही है, हाँ, तो मेरा कर्म वहीं बदल जाता है, भले ही मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, सिर्फ सोच बदलने से। बिल्कुल। आपने उस टकराव की जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसे वहीं खत्म कर दिया। असल में जैसा हमारा नजरिया होता है, हमें वैसे ही नजारे दिखते हैं। अगर हमें दूसरों में वो दिव्यता, वो आत्मिक स्वरूप नहीं दिख रहा है, तो इसका एक ही कारण है। क्या? हम खुद को भी उस स्वरूप में नहीं देख रहे हैं। हम खुद को यह शरीर मानकर जी रहे हैं, इसलिए हमें सामने वाला भी एक शरीर ही नजर आता है। आत्म पहचान ही सही कर्म का पहला कदम है। अच्छा। जब तक मैं कौन हूं का जवाब नहीं मिलता, तब तक मुझे क्या करना है का जवाब हमेशा अधूरा रहेगा। यहां से एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है। स्रोत में दिव्य आत्मा का जिक्र है। हाँ, है। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं या ऐसी कौन सी सोच है जो एक साधारण इंसान को दिव्य आत्मा के स्तर तक ले जाती है? क्या ये कुछ ऐसा है जो हमें कमाना पड़ता है? ये एक बहुत सुंदर सवाल है। दिव्यता कोई बाहर से कमाई जाने वाली चीज नहीं है। नहीं है? नहीं, वो हमारा मूल स्वभाव है। दिव्यता हमें मिलती है दिव्य के संग से, यानी परमपिता परमात्मा से। जैसे कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। हाँ। हम जितना समय ईश्वर के साथ ध्यान में, उनकी याद में बिताते हैं, उतना ही हमारे अंदर की दिव्यता फिर से जागृत होने लगती है। तो ये कुछ नया पाने जैसा नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे उजागर करने जैसा है। बिल्कुल सही। सोचिए, एक सोने का गहना है जो सालों से मिट्टी में दबा है। अब उस पर धूल, मिट्टी, जंग की परतें चढ़ गई हैं। उसका जो मूल स्वरूप है वो छिप गया है। दिव्यता पाना उस गहने को साफ करने जैसा है। स्रोत में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, योग अग्नि। योग अग्नि, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका क्या मतलब है? यूं समझिए जैसे एक सुनार बहुत तेज आग में सोने को तपाकर उसकी सारी गंदगी, उसमें मिले हुए दूसरे मेटल्स को जला देता है। हाँ। योग अग्नि भी वैसी ही एक आध्यात्मिक तपस्या है। जब हम गहरे ध्यान में ईश्वर से जुड़ते हैं तो वो कनेक्शन एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करता है जो हमारे जन्मों जन्मों के नकारात्मक संस्कारों और अशुद्धियों को भस्म कर देती है। अरे वाह, ये कोई बाहरी आग नहीं बल्कि अंदर की शुद्धि की एक गहरी प्रक्रिया है जो आत्मा को फिर से उसके 100% शुद्ध स्वरूप में ले आती है। अगर आत्मा का मूल स्वरूप इतना दिव्य और शुद्ध है तो फिर उसका पतन होता ही क्यों है? स्रोत बताते हैं कि कुछ आत्माएं बहुत अच्छे इरादों के साथ आती हैं, फिर भी माया या इस दुनिया के आकर्षण में फंस जाती हैं। ऐसा क्यों? वो इसका सबसे बड़ा कारण है देहभान, जिसे अंग्रेजी में हम बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं। देहभान? हाँ, जब आत्मा, जो खुद एक अविनाशी शक्ति है, इस नश्वर शरीर को ही अपनी पहचान मान लेती है
तो वो अपने मूल स्वरूप से दूर होने लगती है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, ये सब शरीर की पहचान है, आत्मा की नहीं। लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए ये पहचानें तो जरूरी हैं। इनके बिना काम कैसे चलेगा? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये हमारे किरदार हैं, हमारी असलियत नहीं। अच्छा। जैसे एक एक्टर स्टेज पे राजा का किरदार निभाता है, हाँ, पर उसे पता होता है कि असल में वो राजा नहीं है। सही बात है। समस्या तब शुरू होती है जब आत्मा अपना किरदार निभाते निभाते ये भूल जाती है कि वो एक एक्टर है और खुद को वो किरदार ही समझने लगती है। जितना हम इस बाहरी दुनिया, इन किरदारों, इन रिश्तों में उलझते हैं, उतना ही हम अपनी असली पहचान और परमात्मा, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। और यही धीरे धीरे पतन का कारण बनता है। बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। ठीक है, तो अगर आत्मा का पतन देहभान में आने से होता है, तो इसका मतलब है कि हम गलत कर्म करने लगते हैं। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, प्रारब्ध। प्रारब्ध, या जिसे हम आम भाषा में भाग्य या किस्मत कहते हैं। बिल्कुल। हमारे आज के कर्म कल का भाग्य कैसे बनते हैं, और क्या हम इसे बदल सकते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, ये कर्म के सिद्धांत का सबसे, आप कह सकते हैं, व्यावहारिक पहलू है। तो स्रोतों में एक बहुत ही मुश्किल सवाल उठाया गया है। मान लीजिए मेरे भाग्य में किसी से पीड़ा मिलना लिखा है, और कोई व्यक्ति आके मुझे पीड़ा देता है, तो क्या इसमें उसकी कोई गलती नहीं? वो तो बस मेरे ही किसी पुराने कर्म का हिसाब चुकता करने का एक जरिया बना। ये एक ऐसा जाल है जिसमें मन अक्सर उलझ जाता है। हाँ। हम इसे बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि उस व्यक्ति को या हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा पुराना हिसाब चुकता कर रहा है या अपने लिए एक नया नकारात्मक खाता खोल रहा है। हो सकता है आपका पुराना हिसाब तो चुकता हो गया, पर उसने अपने लिए एक नया कर्ज बना लिया। लेकिन ये तो कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल। जब कोई हमें धोखा देता है या तकलीफ पहुंचाता है, उस पल में मन शांत रखकर ये सोचना कि शायद पुराना हिसाब चुकता हो रहा है, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। गुस्सा या दुख हावी हो ही जाता है। क्या स्रोत इस मानवीय पहलू पर कोई रोशनी डालते हैं? हम उस मोमेंट में खुद को कैसे संभालें? हाँ, और ये बहुत ही गहरी बात है। स्रोत एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत बताते हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, क्या है वो? वो कहते हैं, अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। अगर किसी घटना के बाद, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, आपके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई द्वेष, कोई बोझ या भारीपन नहीं है, और अंदर से एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि एक बहुत पुराना और भारी खाता बंद हो गया है। और अगर भारीपन महसूस हो रहा है, तो गुस्सा, बदला लेने की भावना, ये सब है तो इसका मतलब है कि एक नया नकारात्मक खाता खुल रहा है। आपने उस ऊर्जा को स्वीकार कर लिया और अब वो चक्र आगे बढ़ेगा। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि हमारा ध्यान पिछले उधार चुकाने पर नहीं होना चाहिए, वो तो चुकते ही रहेंगे। हमारा सारा फोकस नए पुण्य कर्म, नई सकारात्मक ऊर्जा कमाने पर होना चाहिए। अच्छा। जैसे अगर किसी पर बहुत कर्ज है, तो वो सिर्फ कर्ज चुकाने के बारे में सोचेगा तो हमेशा तनाव में रहेगा। लेकिन अगर वो अपनी आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दे, तो जब उसकी जमा पूंजी बढ़ जाएगी, तो पुराना कर्ज चुकाना बहुत आसान हो जाएगा। सही बात है। पुण्य कर्मों का खजाना ही पुराने पाप कर्मों के बोझ को खत्म कर सकता है। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग सोच है। मतलब हम अपने भाग्य के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम हर पल उसे बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से एक और बड़े सवाल पर आते हैं, जो शायद इस पूरी यात्रा के मकसद से जुड़ा है, मोक्ष। हाँ, अंतिम लक्ष्य। एक मिनट, यहीं पर तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हम सब तो यही मानकर चलते हैं कि मोक्ष मतलब दी एंड गेम, जीवन मरण के साइकिल से हमेशा के लिए छुट्टी, परम शांति। हाँ। लेकिन स्रोत कहते हैं कि मोक्ष भी टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर इस पूरी यात्रा का मतलब ही क्या हुआ, अगर सबको वापस ही आना है? आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है, और ये कर्म के दर्शन की सबसे गलत समझी गई बातों में से एक है। अच्छा। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, तो ये दुनिया एक बहुत बड़ा मंच है, एक स्टेज है, और हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। हम यहाँ अपना अपना किरदार निभाने आते हैं। मोक्ष का मतलब इस मंच से हमेशा के लिए भाग जाना नहीं है। मोक्ष का असली मतलब है बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति,
इसे थोड़ा और समझाइए। जब हम कर्म करते हैं तो हम दूसरे एक्टर्स के साथ खाते बना लेते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ये खाते ही बंधन है। दुख, दर्द, मोह, नफरत, ये सब बंधन है। अच्छा। जब एक पूरा नाटक, जिसे श्रोत में एक कल्प कहा गया है, यानी हजारों साल का एक चक्र, पूरा होता है, तो सभी एक्टर्स अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकता करके स्टेज के पीछे अपने ग्रीन रूम में जाते हैं। वो ग्रीन रूम ही हमारा असली घर है, जिसे परम धाम या निर्वाण धाम कहा गया है। परम धाम, ये शब्द सुनने में बहुत शांत लगता है। क्या हम इसे स्वर्ग की तरह समझ सकते हैं या ये उससे कुछ अलग है? क्या वहाँ आत्माएं सोचती हैं, महसूस करती हैं, या बस एक ऊर्जा के रूप में रहती हैं? ये स्वर्ग से बिल्कुल अलग है। स्वर्ग और नर्क तो इसी दुनिया के मंच पर हमारे कर्मों के फल का अनुभव है। ओह अच्छा। परम धाम इस मंच से परे है, वो आत्माओं का घर है। वहाँ कोई शरीर नहीं है, कोई सोच नहीं, कोई भावना नहीं। आत्माएं वहाँ अपनी ओरिजिनल प्योर एनर्जी फॉर्म में रहती हैं। जैसे हम दिन भर काम करके थक कर घर जाकर आराम करते हैं, अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। हाँ। वैसे ही आत्माएं एक पूरा कल्प का पार्ट निभाकर थक जाती हैं और अपने घर जाकर फिर से चार्ज होती हैं, तरोताज़ा होती हैं। और फिर जब अगला नाटक शुरू होता है तो वो पूरी तरह से रिचार्ज होकर एक नया पार्ट निभाने के लिए फिर से इस मंच पर वापस आ जाती हैं। वाह! तो मोक्ष एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा है। बिल्कुल। एक नई शुरुआत के लिए एक जरूरी ब्रेक। बिल्कुल। मुक्ति की इच्छा भी आत्मा को तभी होती है जब वो कलयुग के अंत में, यानी नाटक के आखिरी सीन में दुखों और बंधनों से पूरी तरह घिर जाती है। तब वो थक कर कहती है, अब बस घर जाना है। लेकिन जब वो घर जाकर फिर से अपनी पूरी शक्ति पा लेती है तो उसे अपना किरदार, अपना पार्ट याद आने लगता है और वो फिर से इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। ये तो पूरे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। पूछिए। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या वो हमेशा एक नया कर्म होता है, एक नया खाता, या वहां भी कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है? जरूरी नहीं कि हमेशा कोई पुराना हिसाब ही हो सकता है उस आत्मा के साथ हमारा कोई पिछला लेना देना ना हो। अच्छा। लेकिन फिर भी हम उससे अपने पिछले जन्मों के दूसरे अनुभवों, अपने बने बनाए संस्कारों के आधार पर ही व्यवहार करते हैं। मान लीजिए किसी को पिछले जन्म में किसी ने धोखा दिया था, तो वो इस जन्म में हर किसी पर शक करेगा, चाहे सामने वाला बिल्कुल नया ही क्यों ना हो। तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका वही है जो एक बेहतरीन एक्टर करता है। वो मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान देता है, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके को एक्टर का मूड कैसा है या दर्शक तालियां बजा रहे हैं या नहीं। सही बात है। उसे पता है कि उसका काम है अपना पार्ट 100% ईमानदारी से निभाना। इसी तरह हमें भी हर पल, हर रिश्ते में, चाहे वो नया हो या पुराना, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। सामने वाला क्या करता है वो उसका पार्ट है, हम क्या करते हैं वो हमारा पार्ट है, और हमारा पार्ट ही हमारा भाग्य लिखेगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? पहली और सबसे जरूरी बात, कर्म एक्शन नहीं, एक थॉट प्रोसेस है। हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया बनाता है। अगर हम सबको आत्मा के रूप में देखते हैं तो हमारे कर्म अपने आप सही हो जाते हैं। सही है। दूसरी बात, हम अपने भाग्य के शिकार नहीं, निर्माता हैं। हमारा फोकस पुराने कर्ज चुकाने पर नहीं, बल्कि नई दौलत यानी पुण्य कर्म जमा करने पर होना चाहिए। और शायद सबसे बड़ी बात यह कि मुक्ति कोई अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक इंटरमिशन है, एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए खुद को तैयार करने का समय। बिल्कुल। ये सोच हमें हर परिस्थिति में एक शक्ति देती है। ये हमें सिखाती है कि हम इस खेल में सिर्फ कठपुतलियां नहीं, बल्कि सक्रिय खिलाड़ी हैं, जो हर कदम पर अपने खेल को और बेहतर बना सकते हैं। आज की इस चर्चा से एक अंतिम विचार मेरे मन में घूम रहा है। हाँ, बताइए। स्रोत में एक जगह उल्लेख है कि एक रिश्ते में, जैसे पति पत्नी के रिश्ते में, एक का कर्म दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी ऊर्जा ज्यादा शक्तिशाली है, सकारात्मक या नकारात्मक। अच्छा। अगर एक की पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है तो वो दूसरे को भी ऊपर उठा सकता है, और अगर एक की नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो वो अच्छे भले दूसरे को भी नीचे खींच सकता है। बिल्कुल सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपने रिश्तों में हम कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। हम प्लस हैं या माइनस? क्या हमारी मौजूदगी से दूसरे ऊपर उठ रहे हैं, या हम अनजाने में ही उन्हें नीचे खींच रहे हैं?
ये सवाल सिर्फ हमारे कर्मों का नहीं, बल्कि हमारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का है।